दादाजी, ये पुलिस वाले लोग जो अपने जंगल पर मरे हुए पड़े थे, उन लोगों को किसने मारा होगा? पता नहीं बेटी, लेकिन कोई भी गलती करेगा तो सपना उसे खत्म कर देगी। वो बहुत गुस्से वाली देवी है। जो इस जंगल को मिटाना चाहेगा उसे नहीं छोड़ेगी वो। जंगल जंगल कब से सुन रही हूँ। ऐसा क्या है इस जंगल में, बताइए ना दादाजी। ये जंगल रहेगा तभी तो अच्छी बारिश होगी, और फिर जंगल में ही नहीं, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो पूरे देश में बारिश होगी। किसान खेती करेंगे और हमें अनाज मिलेगा। इसीलिए तो सपना इस जंगल की रक्षा करती है। लेकिन इंसान के लालची होने की वजह से ये जंगल खत्म होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का बोतल इसे जलाकर क्यों नहीं डाल देते? वैशाली, इसे जलाते नहीं बेटी। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, उसी तरह ये जंगल के सारे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अगर हम इसे जलाएंगे ना, तो इससे निकलने वाला जहरीला धुआं हवा में मिलकर इस जंगल को मिटा डालेगा। वैशाली, इंसान के लालची होने की वजह से प्रकृति का बनाया हुआ ये जंगल खत्म होते जा रहा है, और ऊपर से आने वाले बारिश के पानी को जमीन के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं। पेड़ पौधे सबका हक होता है उस पानी पर। धरती के ऊपर के पानी पर इंसानों का हक होता है, लेकिन इंसान कभी इस बात को समझता नहीं है। जंगल को काट काट कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है, दूसरों का हक मारकर अपना स्वार्थ साधने में लगा रहता है। इसीलिए प्रकृति का नुकसान हो रहा है। लालची इंसानों का यही काम बचा है। दादाजी, क्या हुआ बेटी? दादाजी, ये हाथी का गोबर है। ये हाथी का गोबर ही नहीं है, यहाँ के पेड़ पौधों का खुराक है ये। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? ये पक्षी जानवर इन सबों को खाने के लिए ही इतने विशाल जंगल का निर्माण किया है प्रकृति ने। ऐसा है क्या? जब से इंसान यहाँ आकर पेड़ पौधों को काटना शुरू किया है, ये जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ओहो। ये जंगल खत्म हो जाएगा तो हमें पीने के लिए शुद्ध पानी और सांस लेने के लिए हवा, और उसके साथ ही खाने के लिए भोजन कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। दादाजी। हाँ, ये पक्षी आ गया है। पता नहीं क्या होने वाला है। चलो बेटी चलो। रुक जाओ। रुकने को बोल रहा हूँ ना। जाकर पकड़ो उनको। ओके सर। रुक। कहाँ जा रहा था? तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा हूँ। जंगल? जंगल के अंदर जाने से मना किया है ना? हाँ? यहाँ इधर आ। इतनी छोटी उम्र में तुझे इतना घमंड है? घसीट गला। जंगल क्या तुम्हारे बाप की बापौती है? बैग कंधे पर लटका कर घूम रहा है। बैग चेक कर। साहब के अंदर क्या? छोड़ दीजिए साहब। छोड़ दीजिए। सर खाना है सर। क्यों रे? मुर्गन के लिए लेकर जा रहा है क्या? नहीं, काम करने वालों के लिए। काम कर रहा है? कहाँ? देख कर। ओके सर। सर, नीचे आदमी लोग काम कर रहे हैं सर। तू निकल, जाने को बोल रहा हूँ ना। भगवान, सब खाना मिट्टी में मिला दिया। अब क्या करूं? कैसे दिन भूख से तड़पोगे तुम सब। दादाजी, सारा खाना फैल गया, अब वो लोग क्या खाएंगे? भगवान है ना बेटी, वही कुछ करेंगे। सर नहीं सर, हंस छोड़ गई, हाँ? दीजिए ना सर। सर चिल्ला प्लीज कुछ मत करिएगा और सर। चिल्ला। सर
छोड़ देवी दीजिए देवी सर। करके चिल्ला, छोड़ कार्तिके दीजिए सर कार्तिके मुझे। चिल्ला, छोड़ दीजिए चाहे तू सर। जितना भी सर, चिल्ला छोड़ ले, दीजिए, मुझे यहाँ तुझे जाने कोई दीजिए। बचाने वाला नहीं कुछ है। मत कीजिए हाँ, सर। हर लड़की प्लीज जाने छूने से दीजिए पहले मुझे। ऐसे ही उछलती है। छोड़िए सर। हाँ, आजा, सर, आना। सर, प्लीज। हाँ, सर, तुझे हाथ लगाने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी जाने है। दीजिए सर मुझे। बोल, इस हाथ का सर, कमाल मैं आपके दिखाऊं आगे क्या? हाथ जोड़ती हूँ, जाने सहलाऊं ना? दीजिए हाँ? सर। क्या देख रही है तू पीछे? हाँ? हेलो हेलो। ए, क्या बोल रहे हो तुम? हे, कौन है? सर, कल रात को रेंजर रघुराम सर का कत्ल हो गया। क्या कह रहा है तू? कहाँ? कोनपति गांव में सर। कोवनपदी? कौन बात कर रहा था? बिना बताए उसने काट दिया सर। हाँ, फोन रख दे। कोवनपदी के पास के जंगल में 2 पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ। इस घटना को हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि कुछ दिन के अंदर एक और फॉरेस्ट ऑफिसर का मर्डर हुआ है। वहाँ की जनता में इस वक्त बहुत दहशत फैली हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। इस सीरियल किलर के द्वारा लगातार कत्लेआम की वजह से पुलिस हेड ने एक नए पुलिस ऑफिसर को तहकीकात करके मुजरिम का पता लगाने का आदेश दिया है। सर, रेंजर के कत्ल के मामले में छानबीन चल रही है सर। जिस जगह पे कत्ल हुआ था ये वहीं पर था। इसका नाम श्याम है। नमस्ते सर। वहाँ कुछ था ऐसा जिससे डर के ये भागा। क्या था पूछने पर सपना सपना यही बोले जा रहा है सर। क्या बोला? सपना? हाँ सर, सपना आ गई है सर। और वो गाना गा रही थी, मैंने अच्छे से सुना था। और वो बहुत गुस्से में थी सर। अगले दिन देखा तो 2 पुलिस वाले मरे पड़े थे। बहुत खतरनाक है सर। क्या है यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ साहब, वो इस गांव की कुल देवी है। हम लोगों की रक्षा करने वाली एक वही है। यहाँ की मिट्टी को या लोगों को कोई भी तकलीफ होती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही है सर। भगवान की महिमा है या शैतान का ड्रामा है, यही सोच के मेरा सर चकरा रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर ना कि मुझे लगता है अपने स्टाइल में इनके हाथ पैर तोड़ दूं। ये मुर्गेश का बाप मदन है सर। अभी तेरा बेटा कहाँ है? वो अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। अब तक जितने भी कत्ल हुए उसकी वजह तेरा बेटा और उसका गैंग है। तुम सब लोग मानते हो क्या? साहब, हम लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला है। साहब, जंगल में उगने वाली मक्का को भी हम भगवान की आज्ञा लेकर काटते हैं। अच्छा, तो पुलिस वाले का गला भी भगवान की आज्ञा लेके काटा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। वो सब मुझे भी पता है। जितने पुलिस वाले मरे हैं वजह तेरा बेटा ही है। वो जंगल में छुप कर रहते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग। आखिरी बार समझा रहा हूँ, उनके बारे में सारी सूचना तुम हमें दोगे, नहीं तो याद रखना इस गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। पुलिस वालों को जानते हो ना तुम लोग, अपनी ड्यूटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, कोई बहानेबाजी नहीं। चलिए इंस्पेक्टर। सर, यही है कुंदन राजा। इनकी दुकान से ही इस गांव के सारे लोग सामान खरीदते हैं सर। क्या रे, इधर इतने कत्ल हो रहे हैं, तुझे कुछ पता है क्या? सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर। मैं मासूम हूँ। जंगल में क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। वो खरगोश और जंगली कबूतर के शिकार के अलावा मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है सर। मैं पूरे दिन दुकान पे ही रहता हूँ सर, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वालों के कातिलों को बचा रहा है तू? हाँ सर, यहाँ के लोग इतने बेकार नहीं है सर कि किसी का कत्ल कर देंगे। यहाँ सब गरीब और सर झुकाकर चलने वाले इंसान हैं सर। यही सच्चाई है। ए, गांव वाले इधर आ। सर नमस्ते सर। नमस्ते साहब। ए, वो मुर्गन भीड़ के जंगल में छुप कर बैठा है ना? हे इस ब्रह्मांड के प्रभु, आप यहाँ पर सभी के करता धरता हैं। पूरा शहर उसी का है सर, फिर वो क्यों जंगल में रहेगा? ए, मजाक उड़ा रहा है क्या? कोवनपदी में रहने वाले मुर्गन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी नाराज होके चला गया है क्या? मुर्गन बहुत अच्छा इंसान है सर। थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन कत्ल ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकता सर। सर, इस गांव में सबको भ्रम है कि सपना नाम की कोई देवी है। वो शराबी जंगल में बकरी चराने वाली लड़की को देखकर डर गया। हमें भी कंफ्यूज कर रहा है सर। सर, ये लोग तो जंगली हैं।
पेड़ काटने का काम करते हैं और आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं सर। पुलिस वाले को मारने वाले भी यही लोग हैं सर। इनको छोड़ना सही नहीं है। बिना इंक्वायरी किए ही ना इनको गोली से उड़ा देना चाहिए सर। सर अब तो यूनिफॉर्म पहन के निकलने में डर लगता है। क्या बोल रहे हो तुम? और क्या, पुलिस वालों को ही तो पकड़ पकड़ के मार रहे हैं ये लोग। अगला किसको मारेंगे कौन जाने। ए, जाके देख। ओके सर। सर पंचर हो गया है। क्या कहा? पंक्चर? सर वो पीछे देखिए। ओह आगे। तो बच गए। हाँ सर। कौन हो तुम? कौन हो रे? कौन हो तुम लोग? हाँ? किसने भेजा तुम कौन हो लोगों को? बोलो। बोल जल्दी। क्या कर रहे थे यहाँ तुम लोग? डालूंगा। बोल, मुंह खोल। ए, अबे बोलेगा कि नहीं? ए, बोल जल्दी बोल। कौन हो तुम लोग? बोलना, बोल बोल जल्दी। ए, बोल। मुर्गेश ने आपको मारने के लिए भेजा था सर, इसलिए आए थे सर। सर देखा आपने? ए, ले चलो इनको। ए, चलो चल चलो चल, बैठ गाड़ी में, बैठ। सर छोड़ दीजिए हाँ, सर। चल गाड़ी में। यहाँ आकर तुझे कैसा लग रहा है बता, मुंह खोल अपना। छोड़ दीजिए सर, कुछ हो जाएगा तो इसे। हो जाने दो इसे, मरेगा तभी वो आएगा, देख लेंगे उसे भी। चुपचाप चल, सीधे तरीके से चल। कल उसने डीएसपी का कत्ल करने की कोशिश की थी। कहाँ है तेरा बेटा? मुंह खोल अपना, बता बता जल्दी। सर नमस्कार। इन्हें जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? सर मुर्गेश ने हम पे हमला करवाया था ना, तो पूछताछ करने के लिए उसके बाप को उठा लाया हूँ। ये एक ऐसी तहकीकात है, ऐसे तहकीकात को कचरे में डाल दो। मैंने जहां तक देखा है, इस गांव के सारे लोग मुर्गन की तारीफ कर रहे हैं। और देखो, शक के आधार पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक सबूत ना हो, हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। और आप तो समझदार हैं। क्या हुआ मदन? हाँ साहब, वो बहुत खुशी से अपने गांव में जी रहा था। चाहिए। आजा आजा।
को धक्का देके कहाँ भागी जा रही है? ये रंगन की पोती है। भाई इस कटल में आधा हिस्सा हमारा भी है। हिस्सा मत मांग, फल खा के बीज दे दूंगा। और हमको वो चाहिए। चाचू, वैशाली मौसी और रंगमा दीदी क्या कर रही हैं? आकर देखो। क्या कह रहे हैं ये लोग? सवाल बाद में पूछना, पहले खुद आकर देखो। पकड़ी से चल देखते हैं।